बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 100 जनरल मैथमेटिक असाइनमेंट नंबर 1 आपकी आ चुकी है और आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि इस असाइनमेंट को आपने कैसे बनाना है। इस असाइनमेंट के डिफरेंट सेक्शन है और मैंने पिछली वीडियो में दूसरे सेक्शन के असाइनमेंट को बनाया था। आज की वीडियो में मैं बनाऊंगी डॉक्टर अजमल अली की असाइनमेंट का सलूशन। अगर इस सेक्शन के अलावा अगर आपका कोई और सेक्शन है और आपने हमसे असाइनमेंट बनवानी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको असाइनमेंट खुद बनानी है तो आपने क्वेश्चन फाइल मुझे शेयर करनी है व्हाट्सएप पे, मैं इस पे वीडियो बना दूंगी, आप यूट्यूब से देख के बना लेना। असाइनमेंट को बनाने से पहले ये जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेंशन है इसको आपने अच्छे से रीड आउट करना है कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इस असाइनमेंट के बेसिकली 4 क्वेश्चन है, 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपने एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करना है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको एक फंक्शन गिवन है, आपने बताना है ऑड है इवन है, देन आपने उसकी डोमेन और रेंज को भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 2 फंक्शन गिवन है और आपने एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ निकालना है, यानी कि 2 फंक्शन को कंपोजिट फंक्शन बनाकर सॉल्व आउट करना है। 2 कंडीशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको इक्वेशन गिवन है, ये 2 लीनियर इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। तो आज की वीडियो में इसका सोल्यूशन शेयर करूंगी चारों क्वेश्चन का, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करना है और एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला है हमारे पास a प्लस एटा बी मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये a रियल नंबर है और b जो है वो एटा वाला पोर्शन है। ठीक है। तो हमने देखा क्वेश्चन में भी देखिए a और एटा b वाली फॉर्म थी, लेकिन मसला यहाँ पे क्या बन रहा था, मसला हमारे पास था कि जो नंबर था आंसर वो डिवाइड की फॉर्म में था, हमें डिवाइड की फॉर्म में नहीं चाहिए। तो जब भी डिवीजन में फॉर्म आ जाती है ना, ये 9th क्लास का चैप्टर 3 है, इसमें बड़ा डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया गया है। इज इक्वल टू लगा के आपने इसको एज इट इज लिखना होता है और जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, उसके साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। देखिए 4 माइनस 7 होता था ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 4 प्लस 7 होता डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7 होता। अब यहाँ पे साइन आपने चेंज करते हुए मिस्टेक नहीं करनी, जस्ट आपने अयोटा वाले पोर्शन का साइन चेंज करना होता है, रियल पार्ट यानी कि 4 के साथ प्लस प्लस था, प्लस प्लस ही रहेगा। देन आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व आउट करना है और अयोटा स्क्वायर का आंसर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 पुट करना है, डिवीजन में भी सॉल्व आउट करना है और आपके पास ये आंसर इसका आ जाएगा, ये -32/65 प्लस 74 होता बाय 65। अभी देखिए अगर कंपेयर करें तो ये वैल्यू ए की बनती है, ये और ये बी की बनती है, ए और बी की वैल्यू। तो आपने ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर द रूट पुट करना है। ठीक है। पुट करने के बाद आपने इसको सॉल्व आउट करना है और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, कुछ स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, उनके लिए ठीक है, अगर आप असाइनमेंट खुद बनाओगे तो आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो, मजीद इस असाइनमेंट से रिलेटेड बताती हूँ। आंसर वही आएगा, 100% करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया है, 65 जो था ना 25 के टेबल से मैंने इसको काटा है, 6500 है और इसको 25 के टेबल से काटेंगे तो 260 टाइम जब 25 को मल्टीप्लाई करो तो ये नंबर आता है। सेम इसको 25 के टेबल से काटेंगे तो 169 आएगा। ठीक है, मैंने ऐसे किया है। अगर आप इसको ऐसे नहीं करते, जस्ट डायरेक्ट आप स्क्वायर को खोलते हो तो वो आप खोल सकते हो। उससे ये होगा कि आपके पास डिवीजन में 4225 का डायरेक्ट जब स्क्वायर से बाहर आएगा तो वो 65 बनेगा। मैंने कैंसिल करके किया है तो 169 आ गया, 169 को तोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा और अपर 260 था, 260 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे भी आप आंसर दे सकते हो, लेकिन मैंने इसको मजीद सॉल्व आउट किया है। अब मैंने क्या किया, 260 को तोड़ा, तो 260 को अगर हम करते हैं ना 2 मल्टीप्लाई बाय 65, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आता है, तो ये देखिए 2 का स्क्वायर रूट के अंदर है, ये इस चीज़ को हम तोड़ रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 260 को हम तोड़ रहे हैं। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर लेके, तो यह 2 हमारे पास 2 दफ़ा है तो 1 दफ़ा बाहर आ जाएगा और 2 दफ़ा जो पावर 2 बनेगी वो स्क्वायर से कट जाएगा। आप इस स्टेप के बाद ये स्टेप भी मजीद ऐड कर सकते हो, तो 2 स्क्वायर रूट 65 आ जाएगा, यहाँ पे 65 आएगा, बाय मिस्टेक 64 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 13, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको एक फंक्शन गिवन है और आपने बताना है ऑड है इवन है। ऑड की कंडीशन क्या होती है, फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। अगर तो आंसर नेगेटिव में आ जाता है तो वो ऑड है, अगर आंसर आपके पास पॉजिटिव में आता है तो वो इवन है, वही फंक्शन आता है। तो ये देखिए फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -6, तो इसमें हमने क्या किया,
माइनस पुट किया तो माइनस आ गया। अब कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 2 हो और साइन माइनस हो प्लस हो, हम प्लस लगाते हैं तो इसको प्लस लगाएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 6 आ जाएगा। और अब आपने मैच करना है कि जब फंक्शन के अंदर नेगेटिव वैल्यू पुट किया तो क्या आंसर आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 6। तो देखें जो क्वेश्चन हमें गिवन था सेम वही आया है, नेगेटिव भी उसका, यानी कि फंक्शन और उसका नेगेटिव सेम है। जब फंक्शन और उसका नेगेटिव इक्वल हूँ तो वो इवन होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर इवन आ जाएगा। जो MTH 100 की एक और असाइनमेंट है दूसरे सेक्शन इंचार्ज की, वो भी मैंने सोल्यूशन बनाया है, सेम एज इट इज़ है, लेकिन उसमें आपके पास आउटपुट ऑड आ रही है। तो आपने उस वीडियो को भी ज़रूर देखना है। आपने असाइनमेंट की जो MTH 100 की जितनी भी वीडियो असाइनमेंट पर बनाती होती हूँ ना, वो सारी देखा करो। इससे आपकी जो ग्रिप होगी ना सब्जेक्ट में वो स्ट्रांग होगी, आपको बेसिक चीज़ें पता चल जाएंगी। मे बी आपकी असाइनमेंट ना हो वो वाली, आपके सेक्शन इंचार्ज कोई और हूँ, लेकिन इससे ये होगा कि आपकी जो सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट के अलावा जो असाइनमेंट होंगी उनको देखने से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। MTH 100 के ऑल शॉर्ट लेक्चर मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वो भी देख सकते हो। और इस असाइनमेंट को आपने मैथ टाइप पे बनाना है। मैथ टाइप कैसे यूज़ करते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को यूज़ करना नहीं आता, ठीक है, तो पूरा ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे अवेलेबल है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। अगर हमसे असाइनमेंट बनवानी है पेड, तभी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, चाहे आप प्रोजेक्ट बनवाना चाहो, चाहे आप बुक्स लेना चाहो, या जो भी आपको एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी आपको हैंडल करवानी हो, सारी हमारे पास सर्विसेज होती है। अच्छा नेक्स्ट है, अब कह रहे थे कि इस फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालें। तो अगर डोमेन और रेंज का अगर बताने लग जाओ ना तो पूरा दिन गुजर जाएगा, ठीक है। इसमें डोमेन रेंज का जस्ट वो पोर्शन बताऊंगे आपको जो इस असाइनमेंट से रिलेटेड है। पिछली असाइनमेंट में भी एक क्वेश्चन था, उसमें भी डोमेन और रेंज निकाली थी, मैंने आपको बताया था उस केस में डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं जब नंबर डिवाइड में आ जाए, वो वाला, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर है स्क्वायर रूट में, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि नंबर स्क्वायर रूट के अंदर हो तो डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। तो थोड़ी थोड़ी चेंज है दानों, तो आपने वो वीडियो देखनी है, वहाँ से डोमेन रेंज निकालना सीखनी है। मे बी यहाँ पे नहीं आया, लेकिन क्या पता आपके पेपर में आ जाए, ठीक है। अब फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 6। तो जब भी हम स्क्वायर रूट के अंदर की डोमेन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 6 वाला पोर्शन, डिवीजन के अंदर वाले पोर्शन जो होता है ना वो 0 से बड़ा हो, इक्वल हो। क्योंकि डोमेन हमारे पास माइंड में क्या होता है कि डोमेन हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव या इमेजिनरी पोर्शन ना हो। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह पे रखती हूँ ना 0 से बड़ी वैल्यू, ये स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 6 की जगह पे माइनस में नंबर लिखती हूँ ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में नंबर हो तो वो अयोटा के इक्वल होता है। तो अयोटा आपके पास इमेजिनरी पोर्शन बन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें डोमेन में रियल पोर्शन चाहिए। तो हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 जो जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है वो कभी भी 0 से छोटा ना हो, 0 से बड़ा हो, और इक्वल का इसका मतलब है कि 0 भी इंक्लूड हो सकता है क्योंकि स्क्वायर है, इस वजह से 0 को इंक्लूड कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6, तो कह रहे हैं कि गिनती का सिर्फ ये वाहिद नंबर है जिसपे ये डोमेन एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, आपको जस्ट कहा गया है कि आप डोमेन और रेंज को फाइंड करें, आपको कोई नहीं कहा गया कि आपने कैसे निकालनी है, कोई कंडीशन नहीं गिवन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे लिख लेना है, एक आंसर आपने लिखना है, 2 लिख लो, 3 लिख लो, डजंट मैटर, ठीक है। अब देखिए ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट स्क्वायर रूट 6 के, इसका मतलब है कि जो रियल नंबर क्या होते हैं, ये होती है नंबर लाइन, 0, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ये सारी इस लाइन को कहते हैं रियल लाइन। और इन इसके अंदर जो नंबर होते हैं उनको कहते हैं रियल नंबर। यहाँ पे 1 प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1 होता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो कह रहे हैं कि जहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट 6 आ रहा है ना इस लाइन पे, उसको छोड़ के ये सारी डोमेन में इंक्लूड हो जाती है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर को आर कहते हैं एक्सेप्ट स्क्वायर रूट 6। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक मैंने ऐसे इसका आंसर लिखा है, एक मैंने इंटरवल में लिखा है। तो इंटरवल में मतलब कि यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी होता है। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर आ जाएंगे, सिर्फ स्क्वायर रूट 6 नहीं आएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए ब्रैकेट ओपन है, इट्स मीन कि इसका कोई एंड नहीं है। अब इसको अगर सेट के फॉर्म में आंसर को लिखना है तब कैसे लिखेंगे, x बाय एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर सारे आ जाएंगे, बस x नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 6 नहीं आएगा, ठीक है। अब 3 तरीके बता दिए मैंने इसके आंसर को लिखने के, आप कोई भी एक चूज कर लो, तीनों लिख लो जैसे आपको सूटेबल लगता है। अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है तभी आप कमेंट में मुझसे
पूछ सकते हो, कोई इशू है तभी पूछ सकते हो। अच्छा, रेंज कैसे निकालनी है, तो देखिए जब स्क्वायर रूट, ये देखिए नंबर स्क्वायर रूट 6 है, तो स्क्वायर रूट की जब हम निकालते हैं ना फंक्शन की, तो वो नॉन नेगेटिव आउटपुट होती है। देखिए ना, जब हम, तो मिनिमम वैल्यू इसकी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 तक जाएगी, ठीक है, इससे आगे ये नहीं जाएगी। एंड x इज इक्वल टू 6 माइनस 6 0, तो कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, नंबर लाइन के जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है 0 से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पोर्शन नहीं होगा। स्क्वायर रूट में नॉन नेगेटिव का मतलब है जो नेगेटिव ना हो, जो प्लस वाले नंबर है, यानी कि प्लस वाले नंबर 0 से इस साइड पे होते हैं ना, इस साइड पे तो नेगेटिव नंबर होते हैं, तो ये इसकी रेंज है। अब रेंज को आप कैसे लिख सकते हो, 0 से इन्फिनिटी, यानी कि इस साइड पे क्लोज है, ये ब्रैकेट क्लोज बनी हुई है, यानी कि इससे पीछे वाला कोई नंबर इंक्लूड नहीं होगा, इस साइड से ओपन है, इस मतलब कि इस साइड से जितने मर्जी नंबर आ जाए। एक ये तरीका है लिखने का, और दूसरा तरीका लिखने का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई बाई वाई बिलोंग टू वोल नंबर। वोल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 सो ऑन, तो ये हमारे पास देखें ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लिख सकते हो वाई बाय वाई बिलोंग टू वोल नंबर, या आप इसको लिख सकते हो वाई बाय वाई बिलोंग टू जी प्लस। जी प्लस का मतलब है इंटीजर, गिनती के वो नंबर जो प्लस में भी है नेगेटिव में भी है, और साथ प्लस लगा लेंगे, यानी कि प्लस वाले हैं सिर्फ। तो इन दोनों में से आपने एक आंसर लिख लेना है जो आपको दिख। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने रो ऑपरेशन को यूज करके इस चीज को सॉल्व आउट करना है, तो इसको सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखोगे। आप यहाँ पे इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखना है कि सॉल्व इट बाय ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे, ठीक है। देन आपने 4 4 3 2, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में 2 है, ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 2 है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, इसको रिड्यूस किया, तो जब आपने R2 में से 2 में से -3 टाइम R1 किया, 3 1 3, तो आपके पास -1 आ गया, 3 और 17 इस साइड पे आ गया इस रो ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद। अब हमने इसको दोबारा से हम लिखेंगे री राइट इन इक्वेशन फॉर्म, आप इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है, कुछ भी लिख लेना। देन फिर हमने क्या किया, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3 कर दिया, ये और 0 था तो x पोर्शन खत्म हो गया, x2 माइनस x2 इज इक्वल टू 17, ये माइनस x2 इज इक्वल टू 17। अब x2 की वैल्यू 17 आ गई माइनस में, एंड देन इसको इसमें पुट किया तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई, और ये था इसका यही आंसर। ये थी MTS 100 की असाइनमेंट नंबर 1, सोल्यूशन बाय डॉक्टर अजमल अली। किसी और सेक्शन की असाइनमेंट पेड बनवानी है या आपको यूट्यूब पर सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे क्वेश्चन फाइल व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो हमें याद रखें।